मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मकर संक्रांति के नेकचार के आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी। मकर संक्रांति पर राम लक्ष्मण की कहानी की उद्यापन विधि हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। राम लक्ष्मण की कहानी। एक जाट जाटनी बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बना के दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते में याद करता चला गया, परंतु वहाँ जाके भूल गया और वहाँ जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण तुम्हें इसने बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है। लेकिन राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने थोते बांस में मोहर अशर्फी भर के दे दी। रास्ते में उसे चोर मिले और सारी मोहर अशर्फियां चोरों ने ले ली। घर गया, जाटनी बोली कि कुछ मिला। तब जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने जाट को फिर से 4 रोटी बनाकर दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। वह पूरे रास्ते याद करता चला गया और वहां जाकर फिर से भूल गया। वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब राम फिर से बोले, हे लक्ष्मण, आज भी इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। लेकिन राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, इसे तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। रास्ते में उसे भी चोरों ने लूट लिया। घर गया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो था, पर रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुमने क्या कहा? तब जाट बोला, मैंने कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा भी कोई है? कल फिर से जाना और ठीक ठीक बोलना। अगले दिन फिर से जाट गया और उस दिन उसने ठीक ठीक बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अक्कल आ गई है, आज तो इसको कुछ दे ही दो। राम आए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मेरे पास क्या है, यह जौहर की मिट्टी है, यही ले जा। और अपने हाथ से एक मिट्टी की डली दे दी। तब जाट बड़बड़ करते हुए घर जाने लगा कि जाटनी ने उल्टी सीख दी, रोज तो सोना चांदी मिला करता था और आज ये मिट्टी की डली मिली है। और वह मिट्टी की डली लेकर घर आ गया। बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी देखी, मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले और उसे घर जाने दिया। घर गया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? तब जाट ने कहा, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर घर में आए, रोज तो तुम खाली हाथ घर में आते थे, मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी, चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। और उसे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो तुलसी के पौधे के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी को भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उनका दरिद्र दूर किया, ऐसे सबका दूर करे, कहते सुनते और हुकारा भरते, सबका दरिद्र दूर करे। बिंदाई जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी, वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटका कर चली जाती। तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था, आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? तब वह बोले कि मैं गणेश जी हूँ, तेरी बहन सब बातें सुनती है, परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने कहा कि इसका उपाय बताओ।
तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाएगी। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अच्छा घरवर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।